बच्चों, आज हम पर्यावरण अध्ययन कक्षा 4 पाठ 4 खेल प्रतियोगिता के बारे में पढ़ेंगे। यानी खेल की तैयारी कैसे की जाती है। खेल की तैयारी यानी नीलम के विद्यालय में इस वर्ष पंचायती स्तर यानी गांव पर पंचायत समिति होती है, उसे पंचायती स्तर की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होना है। किसका होना है? खेल प्रतियोगिताओं। किस पर? पंचायत स्तर पर। अध्यापक जी ने सभी की बैठक बुलाकर काम बांट दिए। अब अध्यापकों को अपने काम से संबंधित दल तैयार करने थे। नीलम के कक्षाध्यापक जी को मैदानों की व्यवस्था का काम मिला था। नीलम के कक्षाध्यापक जी को क्या मिला था? यानी जो मैदानों की व्यवस्था का। अध्यापक जी ने अपने दल में नीलम, आरिफ, मंगल और नंदिनी को लिया। इस दल में कक्षा 5 के 4 और कक्षा 3 के 4 छात्र थे। सबने मिलकर आपस में कार्य किया। सोचिए और बताइए आपने कौन कौन से खेल खेले हैं। यानी बच्चों, आपने जो खेल खेले हों उनके नाम बताइए। किस खेल के लिए निश्चित नाप के मैदान होने चाहिए। जैसे कबड्डी या वॉलीबॉल होते हैं, उनके लिए अलग से मैदान होते हैं, उनमें उनकी नाप निश्चित होती है। आपके स्कूल में कौन कौन से खेल के मैदान, यानी जो आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उस स्कूल में खेल के मैदान कौन कौन से, यानी किस किस खेल के मैदान है। किस खेल का मैदान सबसे बड़ा होता है, ये आपको जानकारी करनी है जिस विद्यालय में पढ़ते हैं। बच्चों, ये जो खो खो खेलते हुए बच्चे दिखाई दे रहे हैं और एक खो खो का खेल का मैदान है। इसमें जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं उनको यह भी कीजिए। अपने विद्यालय के पुस्तकालय के खेल नियमों की पुस्तक लाकर किसी की मदद से खो खो के नियम अपनी कॉपी में लिखिए और सबको सुनाइए। पता कीजिए और लिखिए। खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, यानी खो खो का जो खेल होता है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं। खो खो का मैदान कितना लंबा चौड़ा होता है। विद्यालय स्तर की खेल कूद प्रतियोगिता में किन किन खेलों का आयोजन होता है। जो विद्यालय स्तर पर खेल कूद की प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें किन किन खेलों का आयोजन होता है, चर्चा कीजिए और लिखिए। खो खो के मैदान को तैयार करने हेतु आपको कौन कौन से काम करने होंगे। इस काम में कितने सहयोगी चाहिए। आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है। सामग्री कहाँ से एकत्रित करेंगे। बच्चों ने योजना के अनुसार सभी आवश्यक सामग्री जैसे चूना, प्राथमिक चिकित्सा पेटी, टेबल, कुर्सी, परिणाम तालिका, खिलाड़ियों के फॉर्म की फाइल, दर्शकों के बैठने के स्टूल, व्हील्स सीटी आदि एकत्रित कर लिए। पीने के पानी की व्यवस्था भी कर ली। किसकी? पीने के पानी की। बच्चों के दल को 2 खेलों के अनुसार 2 भागों में बांटा गया। नीलम कबड्डी के मैदान पर व्यवस्था कर रही थी। पता कीजिए और लिखिए। कबड्डी का मैदान कितना लंबा चौड़ा होता है। प्राथमिक चिकित्सा पेटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, यानी जो प्राथमिक चिकित्सा पेटी है ये आपको दिखाई दे रही है। यानी उसमें क्या क्या चीज़ होती है। प्राथमिक चिकित्सा पेटी कहते हैं जो अपने जैसे किसी के चोट वगैरह लग जाए तो उसका घर पे उपचार करने के लिए, तो वो पेटी में क्या क्या चीज़ आवश्यकता होती है उन चीज़ों को रखते हैं। तो जो जो चीज़ें हम उसमें रखते हैं उन सब की सूची बना के लिखनी है। अब हम आगे देखते हैं। नियम से खेलें। खेल शुरू होते ही खेल खिलाने वाले निर्णायक यानी रेफरी ने सबको खेल के नियम बताए। यानी जो खेल शुरू होता है उससे पहले जो रेफरी होता है, यानी जो निर्णायक होता है, वो खेल के नियमों के बारे में खेलने वाले बच्चों को क्या देता है? जानकारी देता है उस खेल से संबंधित जिस खेल को वो खेलने वाले होते हैं। फिर कबड्डी के नियम। जिसकी बारी है वह खिलाड़ी बिना सांस तोड़े कबड्डी कबड्डी बोलेगा। उसे टच लाइन को पार करनी है, अन्यथा वह आउट माने जाएगा। जो टच लाइन होती है उसे पार करनी होती है, अन्यथा वह कैसा माना जाता है? आउट माना जाता है।
अगली लाइन बोनस लाइन होती है। जो अगली लाइन होती है वो कैसी होती है? बोनस लाइन होती है। उसको एक पैर से पार कर दूसरा पैर हवा में थोड़ी भी में उठाने पर एक बोनस अंक अतिरिक्त मिलेगा। इस दौरान जितने खिलाड़ियों को छूकर मध्य रेखा को छू लेगा उतने अंक उस टीम को मिलेंगे। यदि वह पकड़ा जाता है तथा मध्य रेखा तक नहीं पहुंच पाता है तो वो क्या होगा? आउट माना जाए। साथ ही विपक्षी टीम को अंक मिलेगा। कबड्डी में आउट खिलाड़ी उसी क्रम में वापस पाले में आएंगे जिस क्रम में आउट हुए हैं। 20 मिनट बाद 10 मिनट का मध्यांतर होगा। मध्यांतर के बाद 20 मिनट का खेल और होगा। जिस टीम के अंक ज़्यादा होंगे वह टीम क्या होगी? कैसी हो जाती टीम? कैसी हो जाएगी? विजेता बन जाएगी। सोचिए और बताइए, कोई भी खेल खेलने से पहले नियम बनाने की आवश्यकता क्यों होती है? आप भी कोई नया खेल खेलने से पहले क्या कोई नियम बनाते हैं? उदाहरण दीजिए। यानी जो हम खेल खेलते हैं उसमें नियम बनाते हैं। कोई भी खेलो तो उससे पहले उसके नियम बनाते हैं, वरना नियम नहीं होंगे तो आउट कैसे होंगे? और जीतने के लिए नियमों की भी आवश्यकता होती है। खेलते खेलते एक खिलाड़ी के पैर में मोच आ गई। तुरंत उस दल के खिलाड़ी दौड़ पड़े, उसे उठाकर मैदान से बाहर लाए। प्रभारी कोई उपचार करे उसके पहले ही सामने वाले दल के खिलाड़ी ने अपने बैग से दर्द निवारक दवा निकालकर लगाई। घायल खिलाड़ी को थोड़ा आराम आने के बाद खेल फिर शुरू हुआ। उसकी जगह नया खिलाड़ी आ गए। यानी जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं इस चित्र में वो कबड्डी खेलते हुए बच्चे हैं। सोचिए और बताइए, टीम के साथियों ने घायल खिलाड़ी की सहायता क्यों की? जो टीम सामने खेल रही थी उसने घायल खिलाड़ी को दवा क्यों लगाई होगी? आपके किसी साथी को कोई कष्ट हो तो तब आप क्या करें? यानी किसी साथी को कष्ट हो तो उसका ही सहायता करते हैं। ये चित्र में जो दिखाई दे रहे हैं बच्चे वो अपने घायल साथी की मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खेल के साथ मनोरंजन। नीलम और आरिफ घायल खिलाड़ी से बातें करने लगे। उसने कहा, मेरी टीम के खिलाड़ी और मैं विद्यालय स्तर की प्रतियोगिताओं में तो एक दूसरे से जीतने के लिए कोशिश करते रहते हैं, पर आज हम सभी साथ साथ एक टीम से खेल रहे हैं। आज रात सभी टीमों का एक साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, तुम भी जरूर आना। विद्यालय के सभी बच्चे खिलाड़ियों का सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने गए। वहाँ सभी मिलकर गीत गा रहे थे। किसी ने नृत्य दिखाया, किसी ने एकल अभिनय किया। एक विद्यालय के बच्चों ने हरिश्चंद्र नाटक का मंचन किया। आरिफ और नीलम ने देखा कि सभी हंसी खुशी के साथ एक दूसरे का सहयोग करते हुए कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। चर्चा कीजिए और लिखिए। खिलाड़ियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम एक साथ क्यों रखा होगा? सांस्कृतिक कार्यक्रम की योजना कैसे बनाती है? इसमें कौन कौन सी पूर्व तैयारी करते हैं? सोचिए और लिखिए। आपने कभी किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया है? बताइए कहाँ? आपने वहाँ क्या क्या किया? खेल के साथ सीखना। नीलम और आरिफ कबड्डी में घायल खिलाड़ी के कमरे में गए। कौन कौन? नीलम और आरिफ कहाँ गए थे? घायल खिलाड़ी के कमरे में। कमरे में पंक्ति से सभी के बिस्तर एक साथ लगे हैं। पानी से भरी एक मटकी रखी है जिस पर डंडी वाला एक लोटा रखा है। सबके खाने के बर्तन एक साथ रखे हैं। आरिफ ने पूछा, खाना कौन बनाता है? घायल खिलाड़ी ने बताया, हम सभी साथी मिलकर बनाते हैं। आरिफ को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। घायल खिलाड़ी ने यह भी बताया कि हमारे गुरुजी के साथ मिलकर हम सब कमरे की सफाई, खाना बनाना, पानी पीना, लाना, खाना परोसना, सामान व्यवस्थित करना आदि कार्य बिना किसी भेदभाव के कर। सोचिए और लिखिए। आरिफ को बहुत अच्छा क्यों लगा? आप यदि किसी खेल प्रतियोगिता में जाएं तो आप कौन कौन से काम करेंगे? चर्चा कीजिए। एक खेल टीम में जाने से पहले कौन कौन सी सामग्री अपने साथ ले जाएंगे जो केवल आपके काम की हो, जो सबके काम आती हो? हमने क्या सीखा?
खेल अच्छे स्वास्थ्य के लिए होता है। हर खेल के नियम अपने नियम होते हैं। खेलों के आयोजन के लिए पूर्व तैयारी की आवश्यकता होती है। इसके लिए योजना बनानी पड़ती है। खेल खेलने से हम स्वस्थ रहते हैं। खेलों से सहयोग, नेतृत्व, भाईचारा आदि गुणों का विकास होता है। सद्भावी, कार्यकुशल बनाते और बढ़ाते, सबसे मेल, चुस्ती, स्फूर्ति लाते और स्वस्थ बनाते खेल। यानी खेलों के बारे में 2 पंक्ति हैं जिन्हें आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब आप इसे तैयारी कर सकते हैं इसकी।